जन्नत में पड़ोसी अगर आपको हजरत अबू बकर का बनना है तो नबी की मीलाद पर खर्च किया करो। अब ये लोग कहते हैं कि नबी की मीलाद मनाना कहाँ से साबित है? लो भाई, मैंने हजरत अबू बकर से साबित कर दिया, हजरत अबू बकर से साबित कर दिया। हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि नबी की मीलाद जिसने मनाया और 1 दिरहम खर्च किया वो जन्नत में मेरा साथी होगा, साथी। सुभान अल्लाह। हजरत उमर से भी ना रह गया, हजरत उमर भी पुकार उठे, जिसने नबी की मीलाद मनाई उसका आज जन्नत में पकड़ कर मैं लेकर जाऊंगा। सुभान अल्लाह। तो उस्मान भी रुकने वाले नहीं। हजरत उस्मान फरमाते हैं मेरे नबी की मीलाद पर जिसने सदका व खैरात किया और जिसने मेरे मुस्तफा की मीलाद पर, जिसने मुस्तफा जाने रहमत की मीलाद पर चंद पैसे खर्च किए, खुदा की इज्जत की कसम वो दुनिया में तब तक के जिंदा रहेगा जब तक के वो शाहिद ईमान नहीं होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, जश्न आमदे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये झंडा, झंडा बोलिए, ये झंडा दिख रहा है ना? किसका झंडा है? किसका झंडा है? नबी का झंडा। ये हम सबके पैगंबर की आमद का झंडा है। सुभान अल्लाह, सुभान। लोग कहते हैं मौलाना झंडा क्यों लगवाते हो आप लोग? खूब झंडा उठाते भी हो, झंडा लगाते भी हो। दावत इस्लामी के एक बहुत ही मारूफ और बहुत ही मशहूर और बहुत ही मुअम्मर और बहुत ही मुस्तनद जिनका नाम अमीर अहले सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमीर अहले सुन्नत है, उनके हाथ में रबीउल अव्वल शरीफ में हरा झंडा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर पे हरा अमामा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते मैं भी मिलादी हूँ, मेरा सारा खानदान मिलादी है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो कहते हैं ये झंडा जिंदगी वाला झंडा है, ये झंडा इज्जत वाला झंडा है। और कुछ लोगों ने एतराज किया कि ये झंडा लगाने का सबूत कहाँ से है, इसका प्रूफ कहाँ से है? जब रबीउल अव्वल आता है तो कुछ लोगों को हैजा हो जाता है, कुछ लोगों को ब्लड कैंसर हो जाता है, कुछ लोगों को टीबी पकड़ लेती है, कुछ लोगों को टाइफाइड हो जाता है। ये झंडा ना लगाओ, ये जुलूस ना निकालो, ये शामियाना ना लगाओ। बेटा आप तुम्हारे बाप का थोड़ी ना लगा रहे हैं, हमें तो हमारा नबी देता है और हम अपने नबी के नाम पर लगाते हैं। हम तुम्हारे बाप का नहीं लगाते। कलेजा तुम्हारा क्यों फटता है? हम सुबह कयामत तक अपने नबी की मीलाद पर ऐसे ही शामियाना लगाएंगे इंशाअल्लाह। रोना मुकद्दर तुम्हारा है, तड़पना मुकद्दर तुम्हारा है, सुन्नियों का मुकद्दर तो मुस्कुराना है, नबी का मीलाद मनाना इंशाअल्लाह। जब तो वाला हजरत कहते हैं निसार तेरी चहल पहल पर हजारों आईतें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस की जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो जो है ना, अब एक पॉइंट की बात ये है, पॉइंट की बात ये है कि खुशी सिर्फ आदमी मनाता है। तवज्जो है, क्या बात कह रहे हैं? अरे घर समझ में आई कि नहीं आई? बात भेजे में आई कि नहीं? खुशी सिर्फ आदमी मनाता है, मतलब आदम की औलाद ही मनाती है खुशी। इब्लीस के मुकद्दर में तो रोज़े अज़ल से ही रोना लिखा है। जब आदम को अल्लाह ने अपना खलीफा बनाया उसी दिन से इब्लीस का रोना धोना शुरू हो गया। इब्लीस कहता है मैं अपनी लाइफ में 3 बार चीख मार मार के रोया। पूछने वाले ने पूछा कब 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 कब, तो इब्लीस ने जवाब दिया एक बार तब जब जन्नत से भगाया गया था। तवज्जो है, तवज्जो है, जोर से बोलो, अरे बोलो ना यार। एक बार जन्नत से भगाए जाने पर इब्लीस रोया और एक बार जब सूरह फातिहा नाजिल हुई तब इब्लीस रोया। सूरह फातिहा नाजिल हुई तब इब्लीस रोया और लास्ट बार कब रोया? जब हम सबके आका की विलादत बासादत हुई, विलादत बासादत हुई
तो इब्लीस रोया, लेकिन एक आदमी था बशक्ले यहूदी, एक आदमी था बशक्ले यहूदी, और वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर आ गया और आने के बाद कहने लगा, अब्दुल मुत्तलिब ये बताओ तुम्हारे घर कोई बेटा पैदा हुआ है? तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा हाँ मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है। उस यहूदी ने कहा, क्या कहा? लाओ जरा अपने बेटे को दिखाओ। लाकर बेटे को दिखाया अब्दुल मुत्तलिब ने। जब अपने पोते को दिखाया तो उस यहूदी आदमी ने कहा था, अब्दुल मुत्तलिब खुशी मनाओ, खुशी। बात समझ में नहीं आई? मुस्कुरा कर ना बोलो, अरे बोलो ना भाई, मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह। इतना खामोश मजमा पहले तो कभी नहीं था। यहूदी कह रहा है, यहूदी कौन? यहूदी कह रहा है, यहूदी कह रहा है कि खुशी मनाओ। अब्दुल मुत्तलिब पूछा गया क्यों? कहा नबियों का सरदार आ गया, सुभान अल्लाह, तो आलम का मालिक तो मुख्तार आ गया, सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, यहूदी कह रहा खुशी मनाओ। तब तो ये लोग पैदा नहीं हुए थे, पैदा हुए थे, बोलो बोलो, पैदा हुए थे? नहीं पैदा हुए थे। तो जो दो जमात बन गई, एक आदमी की जमात, एक इब्लीस की जमात। नबी की विलादत पर रोने वाला कौन? इब्लीस। कौन? जोर से बोलो, कौन? इब्लीस भी सुन रहा होगा कि आज मेरा नाम लिया जा रहा है। जोर से बोलो, नबी की विलादत पर रोने वाला कौन? जोर से बोलो, कौन? और नबी की विलादत पर खुशी मनाने वाला कौन? आदमी। जोर से बोलिए, आदमी। जोर से बोलिए, आदमी। आदम की औलादों, जोर से बोलो, तवज्जो के साथ सुनो। अब जब आदम की औलादों ने खुशियां मनाना शुरू किया तो इब्लीस की औलादों ने रोना पीटना शुरू कर दिया। हाय कलेजे में दर्द है, हाय सीने में दर्द है, हाय क्या? सुन्नी अपने नबी की मिलाद पर केक बांट रहे हैं, अपने नबी की मिलाद पर सेब बांट रहे हैं, अपने नबी की मिलाद पर हलवा बांट रहे हैं, अपने नबी की मिलाद पर शामियाना लगा रहे हैं। मुझे तो कोई पूछने वाला नहीं है, मुझे तो कोई पूछने वाला नहीं है। अब तो बच्चों के साथ जैसे बाप रोया था अहमद मुस्तफा पर, ऐसे जब हम जुलूस मुस्तफा निकालते हैं, जब अहमद मुस्तफा का जुलूस निकालते हैं तो ये वहाबी रोते हैं, ये देवबंदी रोते हैं, ये कादियानी रोते हैं, ये राफजी रोते हैं, कहते हैं हाय हमें बड़ा दर्द हो रहा है। हज़रात गिरामी, मतलब साफ हो गया, जो नबी की विलादत पर मुस्कुराएगा, विलादत का जश्न मनाएगा, वो आदमी होगा, और जो रोकेगा या रोएगा या चिढ़ेगा वो इब्लीस की औलाद होगा। बोलो सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? अल्लाहु अकबर। जैसे तवज्जो के साथ अल्लाह ने सुन्नियों तुम्हारा मुकद्दर संवारा है, सुन्नियों तुम्हारा मुकद्दर संवारा है, मुकद्दर जमा दिया है, मुकद्दर बुलंद कर दिया। आप पूछोगे कैसे? देखो दिखने में दोनों लोग एक ही तरह दिखते हैं, वो भी आदमी है लेकिन बशक्ले शैतान, और हम भी आदमी हैं मगर बशक्ले इंसान। हमारे अंदर इंसानियत है। जोर से बोलो, है कि नहीं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। इंसानियत ही तभी हमने प्रशासन का शुक्रिया भी अदा किया। हमने ये न देखा कि प्रशासन में कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। इसलिए हमारे नबी ने, पैगंबर ने हमें साक्षरता का पैगाम दिया, भाईचारा का पैगाम दिया। मैं कहना ये चाह रहा था कि दो लोग एक ही जैसे दिखते हैं, हम भी कुर्ता पजामा पहनते हैं, वो भी कुर्ता पजामा पहनते हैं, फर्क क्या हुआ? हम मिलादी हैं और वो फसादी हैं। हम मिलाती हैं, वो फसादी हैं। हम शिफा वाले हैं, वो बीमारी वाले। बात समझ में आई? ऐसे ही एक कीड़ा होता, कीड़ा जिसका नाम है भौरा। भौरा देखा है आपने? भौरा देखा है कभी आपने? कभी देखा है आपने? थोड़ा और बढ़ा दीजिए। कभी भौरा आपने देखा? नहीं देखा। भौरा 1 इंच का होता है, 1 इंच का। कितने इंच का होता है? 1 इंच का, एकदम ब्लैक, काला काला होता है। इतना बड़ा कीड़ा होता है, बरसात में भी नजर आता है कभी कभी। और उस कीड़े के अंदर 2 क्वालिटी होती है, उस कीड़े की 2 जिन्स होती है। एक सेम टू सेम कीड़ा जो दिखता है उसका नाम घबरोड़ा है, और एक का नाम भौरा है। भौरा
भौरे का काम क्या है? तवज्जो रहे सुन्नियों, अपना मुकद्दर जानो, अपनी शान देखो। भौरा का काम क्या है? भौरा बाग में जाता है, चमन में जाता है, बेला को सूंघता है, चमेली को सूंघता है, चंपा को सूंघता है, रात रानी को सूंघता है, नरगिस को सूंघता है और खुशबू में मस्त रहता है, खुशबू में झूमता रहता है, खुशबू में मचलता रहता है। लेकिन सेम टू सेम दिखने वाला, सेम टू सेम दिखने वाला गोबर में पड़ा रहता है। अल्लाह अकबर। कहाँ? गोबर में पड़ा रहता है। बात क्लियर हो गई। जिन्हें खुशबू पसंद है वो सुन्नी है और जिन्हें बदबू पसंद है वो वहाबी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबों को मिलादे मुस्तफा की खुशबू खूब मिल रही है और इस मिलादे मुस्तफा की खुशबू हमें दुनिया में भी मिलेगी और हमें मैदान हश्र में भी मिलेगी इंशाअल्लाह। कहते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अजीजान गिरामी, मैं बात जुलूस की कर रहा था तो जुलूस निकालना ये सहाबा की जिंदगी से साबित है। चूंकि आवाज बड़ी गलत हो रही है इसलिए मुकम्मल तरीके से बात वाज़ेह नहीं हो पा रही है आप लोगों के दरमियान। मैं अर्ज ये कर रहा था कि जुलूस निकालना भी सहाबा से साबित है और सहाबा से पहले फरिश्तों से साबित है। जब हजरत आमिना के घर हम सबके आका की जलवा करी हुई तो अल्लाह ने 70,000 फरिश्तों को, ये जुलूस देख रहे हैं आप, इसी के बारे में इब्लीस की औलादें, इब्लीस के पोते, पर पोते, लकल पोते, चकल पोते, पकड़ पोते, जितने पोते हैं सब कहते हैं कहां से साबित है? तो हम कहते हैं बेटा अगर तुमने जिब्रील को जाना है, पढ़ा है तो पढ़ लो, जुलूस निकालना जिब्रील अमीन से साबित है। सुभान अल्लाह, जिब्रील अमीन से साबित है। इसलिए जुलूस निकाल कर हम जिब्रील अमीन की भी सुन्नत अदा कर लेते हैं और सहाबा किराम की भी सुन्नत अदा कर लेते हैं।